हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द और क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कराया था। तो आप लोग कंटिन्यू उन क्वेश्चंस को देखा करो एंड कुछ चीजें जो मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा उसकी नोट्स भी बना लिया करो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से देखिए एंड हम पहला क्वेश्चन देते हैं। देयर इज नथिंग दैट ऑफ us can do not help, सॉरी do to help। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है दैट। अब हम यहाँ पे क्या भरेंगे, या तो एनी हम भर सकते हैं या नन भर सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है इन दोनों में से क्या भर सकते हैं, क्योंकि एवरी ऑफ अस होने से नहीं रहा। एनी ऑफ अस कैन डू हेल्प, ठीक है। तो एनी ऑफ अस कैन डू हेल्प ये भर सकते हैं या तो नन भर सकते हैं। तो सेंटेंस का मतलब क्या है, यहाँ कुछ नहीं है कि हम में से कोई हेल्प कर सके, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है, हम में से कोई हेल्प कर सके, तो निगेटिव तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो नन तो भरने से नहीं रहा। तो हमारा एक सिंपल सा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, एनी सही हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इज नथिंग दैट एनी ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो सूनर डिड द ट्रेन डैश एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रस्ट टुवर्ड्स इट। ऑप्शन है अराइव, अराइव्ड, विल अराइव एंड हैड अराइव। तो नो सूनर के साथ जो आप सुने देखे होगे, ठीक है, तो नो सूनर के साथ एक बड़ा फिक्स चीज लगता है, वो लगता है देन। इसको भी याद रखना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप लिख सकते हो नो सूनर के जस्ट बाद डिड का मैक्सिमम यूज होता है एंड उसके बाद देन का यूज होता है। अब बात आती है जो वर्ब लगेगी यहाँ पे, ट्रेन के साथ जो वर्ब यहाँ पे लगेगी वो क्या लगेगी। तो वो देखिए, अगर हम डिड लगा दिए, ध्यान से समझना, नो सूनर डिड द ट्रेन, तो अगर डिड लगा दिए तो सेकंड फॉर्म लगने से नहीं रहा, क्योंकि हमें पता है पास्ट में ऐसा नहीं होता है। और चूंकि डिड लगाई है तो फिर विल लगने से नहीं रहा, ना ही हैड लगने से लगा, क्योंकि डिड हमने लगाया पहले। तो एक ही चीज बचता है, वो क्या बचता है, अराइव बचता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, अराइव होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है मच। अब यहाँ पे आपको बताना है डैश सिंस दे वर हियर लास्ट मच, ठीक है। अब यहाँ पे हैपेंड के साथ बताना है। मच हैज हैपेंड होगा, मच वाज हैपेंड होगा, मच वाज हैपेंड सिंस दे वर हियर लास्ट। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये पास्ट का है, तो यहाँ पे आप क्या भराओगे, तो मच आपका प्रेजेंट तो भरने से नहीं रहा, तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, दो तो कैंसिल हो गया। बचा क्या, वुड हैपन। तो मच वुड हैपन तो होने से नहीं रहा, तो सिंपल सा हमारा क्या होगा, मच वाज हैपेंड दे वर दे वर हियर लास्ट। जब वो यहाँ पे थे लास्ट टाइम पे तो बहुत ज्यादा हो, बहुत कुछ हो गया था। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बनेगा, ठीक है। एंड जो लोग हमारे इस कैंपेन से पहली बार जुड़े हैं वो अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एंड अपनी पोस्ट दोनों शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। जिस भी पोस्ट के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी या पीआरटी, वो अपना भेज सकते हैं नाम एंड अपने पोस्ट को लिख करके इस नंबर पे, जो कि अंकित सर का नंबर है एंड ही इज ऑलरेडी इन केवी, ठीक है। सो आप उनसे डायरेक्ट टच में रहोगे तो आपको केवी से रिलेटेड जितनी भी कि वैकेंसी कब आएगी या अदर थिंग्स कब होंगी, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। सो वहां से जुड़ जाइए आपके व्हाट्सएप से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड एग्जाम में कुछ चीजों को ऐसे भी करा करो कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके ऑप्शन में तो आप काटने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, उसने क्या किया, सी डैश द बेस्ट एप्पल्स। अच्छा, द बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या भरोगे, चूज, सी चूज द बेस्ट एप्पल्स, सी चूज द बेस्ट एप्पल्स, सी वाज चूजन, चूइंग, तो ये दोनों तो भरा नहीं जाएगा, वाज भी नहीं भरेंगे, तो सी चूज द बेस्ट एप्पल्स, ठीक है। हमारा क्या सही आंसर होगा, सी चूज द बेस्ट एप्पल। तो यहाँ पे हम चूज भरेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिजनर वॉज डैश टू डेथ, द प्रिजनर वॉज हैंगिंग डैश, द प्रिजनर वॉज हैंग टू डेथ, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो हम जैसे वो कोर्ट होता है ना, कोर्ट में, तो कोर्ट में लिख के आता है कि टिल दैट, हैंगिंग टिल दैट, ठीक है। तो हैंगिंग का मतलब क्या होता है कि जब तब तक लटकाओ जब तक वो मर ना जाए, इस तरह से होता है, ठीक है। तो जो प्रिजनर था उसको लटकाया गया, ठीक है। तो ये आप कहोगे पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का, द प्रिजनर, ठीक है, कि जो कैदी था उसको लटकाया गया था, तो प्रिजनर वॉज हैंग्ड, ठीक है, हैंग्ड टू डेथ, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज होता है पैसिव वॉइस में। सो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो थर्ड फॉर्म ऑफ हैंग, थर्ड फॉर्म ऑफ हैंग। कभी कभी सेंटेंस ना आप पहचान लोगे कि कहाँ का है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो जो हैंग का थर्ड फॉर्म होगा उसको अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे द बेस्ट आंसर होगा। क्लियर? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये आपके द प्रिजनर वॉज हैंग्ड टू डेथ, ये आपके पैसिव वॉइस से रिलेट करता है, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी स्पोक अबाउट द इवेंट यस्टरडे, हैवंट वी, ठीक है। तो अब ये जो हैवंट वी लिखा है इसकी जगह पे हम क्या भरेंगे, या इसको हम सुधार करके क्या लिख सकते हैं? वी स्पोक अबाउट द इवेंट यस्टरडे, हम जिस इवेंट के बारे में कल बात कर रहे थे, ठीक है। तो हैव तो लगने से नहीं रहा, क्योंकि भैया देखो, तो पूछ जा रहा है कि क्या हम बात कर रहे थे, ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हम बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें हैव नहीं लगाना है, ये तो क्लियर है, क्योंकि ये प्रेजेंट की चीजों को डिनोट करेगा। हैड क्या होता है, पास्ट परफेक्ट की चीजों को डिनोट करता है। वॉज जो होता है वो आपके कंटिन्यूअस में आता है। तो डिडंट वी हम यूज करेंगे, ठीक है, कि क्या हमने बात की थी, ये चीज पूछा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? हमारा ऑप्शन हो जाएगा 6 का ए, क्या हमने बात की थी, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, डिडंट वी, हमने नहीं की थी, इस तरह से सेंस में है। आगे देखिए, नो प्लांट्स नॉर एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो आइदर प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ध्यान से समझना, अगर नॉर लगा है तो नाइदर भरा जाएगा, तो नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। तो ये तो बहुत ही आसान सा था कि नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम भरेंगे नाइदर प्लांट्स। ये वाला हमारा जो टर्म है ये रॉन्ग है, इरर है इसमें, ठीक है। तो ऐसे इरर के भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको भी ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझते रहिएगा कि इरर के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, किस तरह से चलते रहते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरी लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर। तो अब देखो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, ठीक है, कि लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर। तो ये दोनों में लेफ्ट, देखो लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, ये हमारा पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। अब गॉट जो लिखा है, ठीक है, तो गेट गॉट ये भी पास्ट टेंस है। तो आप पढ़े होगे कि एक सेंटेंस अगर आपका, देखो यहाँ पे लीव लेफ्ट लीव, यानी यही इंप्रूवमेंट करना है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो शुरू वाला क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। एंड पास्ट परफेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैड लेफ्ट, हरी हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर। क्लियर हुआ? तो ये चीज हमारे पास्ट का रूल है, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट इज रेनिंग, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इट इज रेनिंग हैवी, हैवियर, हैवीली, हैवली या हैवीएस्ट, ठीक है। इट इज रेनिंग हैवी, तो सिंपल सा होगा, इट इज रेनिंग हैवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द ब्राइड्स वर मच, ठीक है। अब देन यूज किया गया, तो देन के लिए हम क्या यूज करेंगे, देन के लिए बहुत सिंपल सा काम यूज करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज को यूज करेंगे। अगर देन है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं यंगर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यंगर, ठीक है।
सो दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी वो आपके नेक्स्ट वीक में जो इंग्लिश की वीडियोस आपको मिलेंगी, वो हम एक प्रॉपर तरीके से तैयार कर रहे हैं कि कंटेंट को उठाएं, उसको डिस्क्राइब करें, फिर क्वेश्चंस को लाएं, एकदम तरीके से स्टार्ट करेंगे 7-8 क्वेश्चन। सो अभी तक जितने लोग सोए हो वो जग जाओ और पूरी तैयारी से लग जाओ, क्योंकि एक दिन में तैयारी तो होने से नहीं रही। तो अब जिस तरह से हमने पहले स्टार्ट किया था उसी तरह से हम करेंगे, ठीक है? तक के लिए थैंक यू सो मच।